क्या आपको पता है बिस्किट्स को हिंदू धर्म के लोग खाने से दूर भागते थे, लेकिन क्यों, ये तो हम आगे जानेंगे। लेकिन पार्ले जी ने आने के बाद लोगों की मानसिकता को बदला और अभी यहाँ हम सभी के दिलों में राज करता है। सुबह की चाय से लेकर ऑफिस के गॉसिप्स तक हर कदम पर हमारा साथ देने वाला इस बिस्किट्स ब्रांड को कैसे एक गरीब टेलर ने बनाया। आज के इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे। पार्ले जी शायद ही कोई ऐसा इंडियंस होगा जिसने चाय में ये बिस्किट डुबोकर ना खाया हो। और हाँ, कमाल की बात तो ये है कि जितना लगाव आपको इस बिस्किट से है ना, उतना ही हमारे मम्मी पापा और दादा दादी को भी है। यही वजह है कि इसे एक बिस्किट्स नहीं बल्कि इसे एक इमोशन कहा गया है। और इस इमोशन की नींव रखी गई थी ब्रिटिश राज में, जब बिस्किट्स खाना हम भारतीयों के लिए एक सुनहरे सपने से ज्यादा कुछ भी नहीं था। लेकिन वो कैसे, इसे समझने के लिए हमें लेट 19th सेंचुरी में चलना होगा। असल में उस टाइम पर मार्केट में गिने चुने कुछ बड़े बड़े दुकानों में बिस्किट से भरे हुए एक खास किस्म का स्क्वायर सा दिखने वाला टीन का डब्बा मिलता था, जिस पर बड़े बड़े टेक्स्ट में लिखा होता था हंटली एंड पाम्स। इस डब्बे को दुकान से खरीद कर सीधे अंग्रेजों के महल में पहुंचा दिया जाता था, जिसे बड़े बड़े अंग्रेजी अफसर सुबह और शाम को चाय की चुस्कियों के साथ में एंजॉय किया करते थे। और इंडियंस उसे दूर से ही देखकर सोचा करते थे कि आखिर ये कौन सी चीज है। जल्द ही ये बिस्किट्स हमारे राजा महाराजा और कुछ अमीर इंडियंस के घर तक भी पहुंच गए, लेकिन इनकी कीमत इतनी ज्यादा थी कि मिडिल क्लास या गरीब लोग इसे खरीदने के बारे में सोचने से भी कतराते थे। अब ये बिस्किट्स अमीरों के चाय का साथी तो बन गया था, लेकिन बहुत से अपर क्लास हिंदू जो इसे अफोर्ड तो कर सकते थे, फिर भी अपने घर में लाने या फिर खाने से दूर भागते थे, क्योंकि इन बिस्किट्स को बनाने के लिए मेकर्स अंडे का इस्तेमाल किया करते थे। लेकिन बाद में इस समस्या का समाधान लेकर आए लाला राधा मोहन, जिन्होंने 1998 के दौरान दिल्ली में हिंदू बिस्किट्स नाम की एक कंपनी की शुरुआत की, जिसका मकसद हिंदुओं के बीच बिस्किट्स को पॉपुलर बनाना था। इस काम के लिए कंपनी ने सिर्फ ब्राह्मणों और अपर कास्ट के हिंदुओं को ही हायर किया, ताकि उनके बिस्किट्स कास्ट कॉन्शियस हिंदुओं के नजर में भी एक्सेप्टेबल हो सके। पहले ही साल में कंपनी ने अपने बिस्किट्स का एडवर्टाइजमेंट किया, जिसमें बताया गया था कि बिस्किट्स की बेकिंग से लेकर पैकेजिंग तक पूरा काम सिर्फ अपर क्लास हिंदुओं के हाथों से ही किया जाता है। साथ ही इन बिस्किट्स को सिर्फ दूध से तैयार किया जाता है और पानी का एक भी हिस्सा नहीं मिलाया जाता। लेकिन हिंदू बिस्किट्स की बढ़ती हुई पॉपुलैरिटी के बाद कई और लोगों ने भी इस नाम के बिस्कुट को बेचना शुरू कर दिया, जिससे कि असली हिंदू बिस्किट्स को काफी नुकसान हुआ और वो ब्रिटानिया कंपनी के साथ में मर्ज हो गया। हालांकि मार्केट में इतने सारे कॉपीज आने के बाद भी बिस्किट के प्राइस में कभी भी कमी नहीं आई कि वो गरीबों के हाथों में पहुंच पाए। फिर आया 7 अगस्त 1905 का दिन, जब गांधी जी के नेतृत्व में स्वदेशी आंदोलन की नींव रखी गई और लोगों ने विदेशी चीजों को बायकॉट करके अपने देश में बनी हुई चीजों को अपनाना शुरू कर दिया। साथ ही इस मूवमेंट को सपोर्ट करने के लिए कई इंडियंस लोगों ने लोकल बिजनेस भी शुरू किया, ताकि उन फॉरेन प्रोडक्ट पर इंडिपेंडेंसी को कम किया जा सके। और इस बीच गुजरात के एक टेलर मोहनलाल दयाल जी भी इस आंदोलन से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने भी स्वदेशी आंदोलन में उतरने का इच्छा जताया, जिसके लिए उन्होंने सोचा क्यों न देश में अपनी खुद की टॉफी और चॉकलेट की कंपनी खोली जाए, क्योंकि इसके जरिए वो अंग्रेजों को फाइनेंशियली नुकसान तो पहुंचा ही सकते थे, साथ ही टॉफी का टेस्ट उन गरीब बच्चों तक भी पहुंचा सकते थे, जो कि इसे अमीर बच्चों के हाथों में देखकर सिर्फ ललचा कर रह जाते थे। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल था कि आखिर इन टॉफीज को बनाए कैसे, क्योंकि उस टाइम पर इंडिया में कोई भी ऐसा रिसोर्स अवेलेबल नहीं था जहाँ से वो इसे बनाने का तरीका सीख सके। इसलिए मोहनलाल दयाल ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया और इस काम को सीखने के लिए 1929 में जर्मनी चले गए। उस समय तक वहाँ उन्होंने टॉफी मेकिंग टेक्निक सीखी और जब इंडिया वापस आने लगे तो अपने साथ एक टॉफी बनाने वाले मशीन भी लेकर आए। मोहनलाल दयाल ने वापस आने के बाद से मुंबई के विले पार्ले इलाके में एक पुराने बंद पड़े फैक्ट्री को खरीदा और यहीं पर अपने मशीन को फिट किया। शुरुआत में कंपनी में सिर्फ 12 लोग काम करते थे, जो कि मोहनलाल के फैमिली मेंबर्स थे, और अपनी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग इनमें से किसी ने मैनेजर का पद संभाल लिया, किसी ने टॉफी मेकर का, और कोई पैकेजिंग एंड सप्लाई को देखने लगा। अब शुरुआत में किसी ने भी इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि कंपनी का कोई नाम भी होना चाहिए, और इसीलिए काफी समय के बाद इसकी लोकेशन यानी कि विले पार्ले के नाम पर ही कंपनी का नाम पार्ले रखा गया। इस कंपनी का पहला प्रोडक्ट था एक ऑरेंज कैंडी, जो कि उस टाइम पर काफी पॉपुलर हुआ था। लेकिन दोस्तों, मार्केट में अफोर्डेबल बिस्किट्स न होने की वजह से मोहनलाल दयाल ने इस गैप को फिल करने की सोची और साल 1939 में पार्ले ने पहली बार अपने बिस्किट्स को मार्केट में उतारा, जिसका नाम रखा गया पार्ले ग्लूकोज। सस्ते दाम और अच्छे क्वालिटी की वजह से ये बिस्किट्स बहुत जल्द लोगों के बीच काफी पॉपुलर हो गया। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान भी इंडियंस एंड ब्रिटिश दोनों ही आर्मी ने इस बिस्किट्स को खूब कंज्यूम किया था। जब 1947 में भारत आजाद हुआ तो उस समय अचानक से गेहूं की कमी हो गई, जिसके चलते पार्ले को अब ग्लूको बिस्किट के प्रोडक्शन को रोकना पड़ गया, क्योंकि इसका मेन इंग्रेडिएंट ही गेहूं था। लेकिन बाद में इस प्रॉब्लम से उभरने के लिए पार्ले ने जौ से बने हुए बिस्किट्स बनाना शुरू किया और एक एडवर्टाइजमेंट में स्वतंत्रता सेनानियों को नमन करते हुए अपने कंज्यूमर से अपील की कि जब तक गेहूं की सप्लाई नॉर्मल नहीं हो जाती तब तक जौ से बने बिस्किट्स का इस्तेमाल करें। फिर बाद में हालात नॉर्मल हो गए और पार्ले फिर से जौ की जगह गेहूं का इस्तेमाल करने लगा। अब अगले कुछ सालों तक सब कुछ ठीक ठाक चल
रहा था, लेकिन 1960 के करीब कई सारे और भी कंपनीज ने ग्लूको बिस्किट के नाम से ही अपने बिस्किट को लॉन्च करना शुरू कर दिया। अब इससे कंज्यूमर के बीच में कंफ्यूजन बढ़ने लगा कि आखिर ओरिजिनल ग्लूको बिस्किट्स है कौन सा, और यही वजह थी कि इस टाइम पर पार्ले की सेल्स लगातार गिर रही थी। लेकिन दोस्तों, अपने गिरते हुए सेल्स को देखते हुए कंपनी ने एक बहुत यूनिक डिसीजन लिया और अपनी ब्रांडिंग को इम्प्रूव करने के लिए काम करने लगे। इसके लिए सबसे पहले इन्होंने नए पैकेजिंग बनाने का फैसला किया, जिसके बाद से पार्ले का बिस्किट एक येलो वैक्स पेपर में लपेट कर आने लगा, जिसके ऊपर रेड कलर का पार्ले ब्रांडिंग के साथ साथ एक छोटी लड़की की तस्वीर भी लगी थी। और इस लड़की के इलास्ट्रेशन को एडवर्टाइजिंग एजेंसी एवरेस्ट ब्रांड सॉल्यूशन के मगन लाल दैया ने तैयार किया था। इस नए ब्रांडिंग ने बच्चों और उनके पेरेंट्स को खूब अट्रैक्ट किया, साथ ही बाकी ब्रांड के बीच पार्ले अपनी एक अलग छाप छोड़ने में कामयाब हो गया। जिसके बाद से साल 1982 में कंपनी ने पार्ले ग्लूको को पार्ले जी के रूप में पैकेज किया, जिसमें जी का मतलब ग्लूको था। और इसी साल यानी 1982 में ही पार्ले जी का पहला टीवी कमर्शियल आया, जिसमें एक दादाजी अपने नाती पोतों के साथ गाते हुए नजर आ रहे थे, स्वाद भरे शक्ति भरे पार्ले जी। इसके बाद से 1998 में पार्ले जी को शक्तिमान के रूप में ब्रांड एंडोर्सल मिला। और अगर आप 90s के किड है तो फिर ये बताने की जरूरत ही नहीं कि बच्चों के बीच शक्तिमान कितना ज्यादा पॉपुलर था। ऐसे में अपने फेवरेट सुपर हीरो शक्तिमान की वजह से बच्चों में पार्ले जी खूब पसंद किया जाने लगा। इसके बाद से जी माने जीनियस, हिंदुस्तान की ताकत, रोको मत टोको मत जैसी टैगलाइन पार्ले जी को हमेशा चर्चे में बनाकर रखा। अब दोस्तों, आज के टाइम पर पार्ले का एक बहुत बड़ा पोर्टफोलियो है, जिसके अंदर कई तरह के बिस्किट्स, कैंडीज और नमकीन आते हैं। तो दोस्तों, ये थी एक मामूली टेलर से पार्ले जी तक का सफर की कहानी। वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करें।